देखो यहाँ, देखो टॉपिक क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक, इससे आपका बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और उसको ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिए। ठीक, तो कल जो पढ़े थे हम लोग क्या, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट, तो वो इसी के अंतर्गत आता है। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल है क्या, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या है कि साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे कि हम लोग अपना होता है ना, हमारा साल अलग होता है, मंथ अलग होता है, वीक अलग होता है, वीक में भी अलग अलग वीक का नाम है। तो ऐसे हम लोग बांटे हैं ना अपना एरा, ईयर, फिर मंथ, फिर उसके बाद वीक, फिर वीक भी अलग अलग है। वैसे ही अर्थ पे जो भी चेंजेज हुआ, तो किस समय क्या चेंजिंग हुआ था अर्थ पे किस समय कौन सा एनिमल आया था, उस एरा का नाम क्या है, फिर उसके बाद एनिमल चला गया तो उस एरा का नाम क्या है। मतलब अर्थ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म कब पैदा हुआ, कब अपीयर हुआ, कब उसका ओरिजिनेशन हुआ, कब खत्म हो गया, कब उसका शुरुआत हुआ, कब उसका पॉपुलेशन बढ़ा था, ये सारा एक टाइम स्केल के अंदर रखा गया, जिसको क्या बोला, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसको क्या बोला, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अंडरस्टैंड? तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या समझ में आ गया ना, कि अर्थ पे जो भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे बनना शुरू हुआ, फिर पॉपुलेशन उसका बढ़ा, फिर वो खत्म हो गया। तो जिस समय डायनासोर था उस समय तो माना जाता है क्या, उस समय इंसान नहीं था, ऐसा ही माना जाता है ना। या जिस समय फिश का पॉपुलेशन ज़्यादा था उस समय इंसानों की पॉपुलेशन नहीं था। तो कब इंसान इवॉल्व हो गया, कब जानवर इवॉल्व होने में, कब फिश इवॉल्व हो गया, ये सारा का जिस टाइम में रखा गया उसी को क्या बोला गया, जियोलॉजिकल स्केल टाइम या जियोलॉजिकल टाइम स्केल, या इसी को जियोलॉजिकल टाइम पीरियड भी बोलता है। ठीक, इसको किस साइंटिस्ट ने दिया था, गिवन बाय गियोवानी एब्डुइना ने। ठीक, वेरी ब्यूटीफुल नेम। ठीक, गियोवानी एब्डुइना, थोड़ा सा जॉ लाइन को इधर उधर करना पड़ता है। ठीक, हमारे तरफ सिंपल सिंपल नाम होता है, चोंगू पोंगू टोंगू, ऐसे नाम देख लो बेटा, गियोवानी एब्डुइना। ठीक, इन लोग घर के लोग रखते हैं, जैसे हम लोग का नाम उन लोग को लगता होगा कॉम्प्लिकेटेड, तो उन लोग का नाम हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड लगता है। अब क्या है, अब वैसे, हाँ, अब वैसे क्या है, हमारे तरफ लोग को देख के नाम रखा था, तनिकरिया दिख रहा है, कलुआ। ठीक, तो वैसा वैसा नाम अब तो नहीं रखा जा रहा, अब सिंपल सिंपल नाम हो गया। कोई लंबा है बारिश की तरह, तो लंबुआ या लंबू है। ठीक, तो ऐसा ऐसा नाम क्या, देखो आर्कियो जो एक एरा, वैसा एरा को बोला था, वैसा वक्त को बोला था, वैसे समय को बोला था जिस समय लाइफ नहीं था, जिस समय लाइफ नहीं था। तो आर्कियो जो एक एरा, एक ऐसा एरा है, एक ऐसा वक्त है जिस समय लाइफ अर्थ पे नहीं था, क्योंकि अर्थ सबसे पहले बना, उसके बहुत साल के बाद लाइफ अपीयर होना शुरू हुआ। ठीक, रिमेनिंग जो 4 एरा बच गया, आर्कियोलॉजिक एरा के बाद, जिसको बोलता है क्या, फेनेरोजोइक एरा, उसमें क्या हुआ, लाइफ हमारा विजुअल हुआ। तो अगर एग्जाम में होता है कि लाइफ किस एरा में विजुअल हुआ, तो फेनेरोजोइक एरा में, और लाइफ किस एरा में विजुअल नहीं था, तो आर्कियोलॉजिक एरा में। ये याद रहना चाहिए। ठीक, इससे एक एक नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन पूछता है, चाहे नीट हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो। ठीक, अब क्या है, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या बोला कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वैसे वैसे उसका टाइम का, एरा का, टाइम का अलग नाम है, एरा का अलग नाम है, और वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म भी इवॉल्व होना शुरू हुआ। तो देखो देखो यहाँ पर क्या है, ये 3 जो एरा है, हैडन, आर्कियन और प्रोटोजोइक। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फेनेरोजोइक एरा है। ठीक, इसको क्या बोलता है, इसको एरा बोलता है, इसको क्या बोलता है, एरा बोलता है, और इसको बोलता है क्या, पीरियड। इसको क्या बोलता है, पीरियड। तो देखो ये पीरियड है ना, क्वाटरनरी, टर्शियरी, क्रेटेशियस, जुरासिक, ट्रायसिक, जो कल याद किए थे लोग तुम लोग, जिसको कि प्लांट इवोल्यूशन में याद कराए थे ना, तो सेम चीज यहाँ याद करना है। तो वो सिर्फ प्लांट का था, वो सिर्फ प्लांट का था, उसमें सिर्फ प्लांट के बारे में बताया था, कौन सा प्लांट किस एरा में पैदा हुआ, कौन सा प्लांट किस एरा में नहीं था, एंजियोस्पर्म कब हुआ, जिम्नोस्पर्म कब हुआ, कौन सा प्लांट कब हुआ। ये पूरे अर्थ के बाद जितने ऑर्गेनिज्म हुआ, जितना प्लांट या एनिमल इवॉल्व हुआ, उस सारे का है। लेकिन ये तो सेम रहेगा ना। ठीक, जैसे हमारा टाइम, ईयर सेम है, उसका मंथ सेम है। कैसे होता है, हमारा ईयर होता है, फिर क्या होता है, मंथ होता है, उसके बाद फिर क्या होता है, वीक होता है, तो बटा है ना ऐसे। तो वैसे ही ये बटा हुआ है। ये मान लो फेनेरोजोइक
ये क्या है, फेनोजोइक, प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेड है, ये मान लो ईयर है, ठीक। ये जो है हमारा सीनोजोइक, मीजोजोइक, पैलेजोइक और फिर कैम्ब्रियन, ये क्या है हमारा मान लो, ये हमारा मान लो मंथ है। और ये जो पीरियड है ये मान लो हमारा वीक है, क्वार्टरली, टर्सरी, क्राइटेशियन, जुरासिक। समझ में आ गया। ये जियोलॉजिकल, यही क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, उसको बांटा है किस एरा में कौन आ गया, फिर उसके अंदर कितना एरा बटा। अंडरस्टूड, ठीक। तो अब देखो पहला क्या कौन सा एरा है, प्री कैम्ब्रियन, कितने 4600 माया से 570 माया तक, मतलब इतने बिलियन, माया को क्या बोलता है, बिलियन ईयर एगो, ठीक। तो इतने बिलियन ईयर एगो के बीच में जो भी लाइफ फॉर्म हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो प्री कैम्ब्रियन एरा है। अंडरस्टूड। इसके अंदर देखो तो इसके अंदर वो कितने एरा है, 4600 मिलियन ईयर एगो से लेके 570 मिलियन ईयर एगो, आज से जोड़ा जाए तो उतना के बीच में जो भी कुछ हुआ होगा वो किस एरा के अंदर आएगा, प्री कैम्ब्रियन एरा के अंदर आएगा। उसी के अंदर तीन आता है, प्रोटोजोइक, आर्कियन और हेड है। तो इन तीनों का मतलब ये सिंगल है, मतलब इस सिंगल का मतलब ये तीनों को बोल रहा है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, फेनोजोइक एरा। फेनोजोइक एरा में क्या होता है, ये 4 आता है, 3 आता है, सीनोजोइक भी आता है, मीजोजोइक भी आता है और पैलियोजोइक भी आता है। अब इसके अंदर देखें तो फर्दर डिवीजन होगा जिसको क्या बोलता है, पीरियड बोलता है। तो देखो पैलियोजोइक एरा में सबसे पहले कौन सा पीरियड आता है, कैम्ब्रियन, उसके बाद ऑर्डोविशियन, उसके बाद सिल्यूरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस और फिर पर्मियन। ये ऐसे ऐसे बटा हुआ है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे साल कम होते जाएगा, मतलब कि ये सबसे ओल्डेस्ट एरा है, और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो एकदम न्यूएस्ट होते जाएगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये मान लो 1300 शताब्दी है, तो ये मान लो 1900 शताब्दी होगा। अंडरस्टैंड, ऐसे चल के एरा गया, समझ में आ गया। ये मान लो 1300 ईस्वी है, ये मान लो 1900 ईस्वी है, समझ में आ गया। अब 1300 होगा, 1400 होगा, 1500 होगा, 1600 होगा, 1700 होगा, 1800 होगा, 1900 होगा, और आज के एरा में देख लो तो हम लोग का 2000 जो भी है 2020 है, कितने उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके ये बटा हुआ है, समझ में आ गया। तो सबसे नीचे वाला सबसे ओल्डेस्ट, सबसे ऊपर वाला सबसे न्यूएस्ट, जैसे जैसे ऊपर जाएगा नया साल मतलब हमसे उतना करीब होते जाएगा, ठीक। तो ये हमसे 4600 साल पुराना है, 4600 मिलियन ईयर एगो। यहाँ देखें तो ये हमारा 144 मिलियन ईयर एगो हमसे पुराना है, तो ठीक। अब क्या है, इसके में अगर एक एक करके देखें तो सबसे पहले अगर ए जो एक एरा आया वो कितना पुराना है, कम से कम 1 बिलियन ईयर एगो, कितना, 1 बिलियन ईयर एगो, और वहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, सिर्फ केमिकल है, सिर्फ केमिकल है, कोई लाइफ फॉर्म नहीं है। अब उसके ऊपर आओ, कौन सा एरा, आर्कियोजोइक एरा, कौन सा, आर्कियोजोइक एरा, वो कितना है 1.5 बिलियन, कितना 1.5 बिलियन। सबसे पहला फर्स्ट ग्रेट जियोलॉजिकल रेवोल्यूशन, अगर एग्जाम में है सबसे पहला जियोलॉजिकल रेवोल्यूशन किस पीरियड में हुआ था, तो आर्कियोजोइक पीरियड में हुआ था या आर्कियोजोइक एरा में हुआ था। इस समय क्या हुआ था, लाइफ फॉर्म हुआ था, कहाँ पे हमारा, सी पे, मतलब समंदर में सबसे पहले लाइफ फॉर्म होना शुरू हुआ था, ऐसा मानना है और ऐसा कहना है साइंटिस्ट का। इसमें भी सबसे पहले किसका फॉर्म हुआ, प्रोकैरियोटिक का फॉर्म हुआ। किसका फॉर्म हुआ, प्रोकैरियोटिक, मतलब सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, सिंपल ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुआ। सिंपल से ना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, सबसे पहले घर का सिंपल ढांचा तैयार होता है, तब उसके ऊपर जो भी डिजाइन बनाना है वो डिजाइन हम लोग बनाते हैं। तो वही चीज़ है, सबसे पहले सिंपल प्रोकैरियोटिक बना, उसके बाद उसमें कौन सा बना, ब्लू ग्रीन अलगा। किसका ओरिजिनेशन हुआ, ब्लू ग्रीन अलगा। एक चीज़ का हमेशा याद रखो, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है आर्कियोजोइक एरा में ओरिजिनेट हुआ और उसका पॉपुलेशन बढ़ा प्रोटोजोइक एरा में, और उसका खत्म हो गया उसके बाद वाले एरा में। समझना क्या, मान लो कोई इंसान है जो 1980 उसका मान लो डेट ऑफ बर्थ है, तो 1980 में वो पैदा हुआ, वो फिर बढ़ा, अपना पॉपुलेशन बढ़ाया, 2000 के एरा में आया, तो फिर 2040 2050 जाते जाते मर गया। तो पैदा होने का एरा अलग है उसका ना, 1980 में पैदा हुआ, अपना पॉपुलेशन बढ़ाया, 2000 में आया, तो और 2050 तक जाते जाते मर गया। मान लो 70 साल जिया होगा, हो गया 2050, 70 साल जी गया, 2050 में मर गया। तो उसके पैदा होने का अलग टाइम है, उसके पॉपुलेशन बढ़ाने का अलग टाइम है, उसके मरने का अलग टाइम है। सेम चीज़ यहाँ पर है,
तो यहाँ पे पूरा ऑर्गेनिज्म, मान लो डायनासोर पैदा हुआ, तो डायनासोर पैदा हुआ उसका अलग ऑरिजिनेशन एरा था, अलग टाइम था, जूलॉजिकल टाइम था। डायनासोर का पॉपुलेशन बढ़ा, उसके अंदर इवोल्यूशन हुआ, पहले लंबा नेक वाला डायनासोर था, फिर छोटा नेक वाला हुआ, फिर चलने वाला हो गया, फिर उड़ने वाला हो गया, तो उसका अलग जूलॉजिकल टाइम है। फिर वो खत्म हो गया इस दुनिया से फिर खत्म हो गया, वो अलग टाइम है। तो इसी को क्या बोलता है, जूलॉजिकल टाइम। कब किसका ऑरिजिनेशन हुआ, कब पॉपुलेशन बढ़ा और कब खत्म हुआ, उसका अलग अलग टाइम पीरियड हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आर्कियोजोइक में ही पैदा हुआ और आर्कियोजोइक में ही बढ़ा, आर्कियोजोइक में ही मर गया, ऐसा नहीं है। ठीक, नेक्स्ट देखो, तो सबसे पहले लाइफ फॉर्म हुआ कब, आर्कियोजोइक एरा में। कौन सा लाइफ फॉर्म हुआ, प्रोकैरियोटिक ब्लू ग्रीन अलगी का ऑरिजिनेशन शुरू हुआ सबसे पहले, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट आए, कौन सा एरा है, प्रोटोजोइक। कौन है, प्रोटोजोइक एरा है। ठीक, अभी प्रोटोजोइक एरा में सेकेंड सबसे ज्यादा रिवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ इसमें, कौन सा ऑर्गेनिज्म बना, इनवर्टिब्रेट लाइक प्रोटोजोआ, इनवर्टिब्रेट लाइक प्रोटोजोआ। तो जितना इनवर्टिब्रेट्स है, जितने इंसेक्ट्स तुम देख रहे हो, उससे रिलेटेड जितने एनिमल है या प्रोटोजोआ जो भी है, वो कब बने, हमारे 1.93 बिलियन ईयर है वो प्रोटोजोइक एरा में। इसके अंदर कौन आता है, जनरली सिंगल सेल बैक्टीरिया, एक सेल वाला बैक्टीरिया। और ब्लू ग्रीन अलगी में क्या हुआ, ब्लू ग्रीन अलगी समुद्र में बढ़ने लगा। तो देखो ब्लू ग्रीन अलगी का ऑरिजिनेशन कहाँ हुआ था, एजोइक एरिया में, आर्कियोजोइक एरिया में। और उसका पूरा पॉपुलेशन कब बढ़ा, सी में, हमारा प्रोटोजोइक एरा में। क्लियर हो गया। और ये आज तक हमारे पास है, ये एक्सटिंक्ट नहीं हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, आज भी ब्लू ग्रीन अलगी हम लोगों को दिखता है। अब चलो नेक्स्ट कौन सा एरा है, पैलियोजोइक एरा। तो देखो हम लोग अभी किसके बारे में पढ़ रहे थे, लोग इसके बारे में पढ़ रहे थे लोग, आर्कियोजोइक और पैलियोजोइक में लाइफ इसमें फॉर्म हुआ, इसमें हमारा फिर नया लाइफ शुरू हुआ। अब किसके बारे में देखना है, पैलियोजोइक एरा में। अब पैलियोजोइक एरा में कब क्या हुआ, एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। ठीक, तो पैलियोजोइक एरा में सबसे पहले कौन आता है, ऑर्डोविशियन। क्या आता है, कौन सा टाइम पीरियड आता है, ऑर्डोविशियन टाइम पीरियड। कितना साल पुराना है, 6 से 7 करोड़ पहले की बात है, 6 से 7 करोड़ साल पहले की बात। उस समय क्या हुआ, ऑरिजिन ऑफ जॉलेस फिशेस इन फ्रेश वाटर। जो भी फ्रेश वाटर किसको बोलता है, फ्रेश वाटर उसको बोलता है जो एक होता है समुद्र का पानी, वो हो गया मैरीन वाटर। फ्रेश वाटर हो गया नदी तालाब वैसा पानी, उसको क्या बोला, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर में सबसे पहले 6 से 7 करोड़ पहले क्या हुआ, जॉलेस फिश हुआ। वैसा फिश जिसका क्या था, जॉ नहीं था, जॉलेस फिश था। ठीक, उस समय इंसान नहीं था, अभी तक इंसान नहीं आया, याद रहे। इंसान का कोई नामो निशान देखते हो, नहीं देखते हो। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पीरियड क्या है, सेलेरियन। क्या है, सेलेरियन। कितना साल पुराना है, 3 से 4 करोड़। इससे जस्ट ऊपर होगा तो घटेगा, 3 से 4 करोड़ आसपास में, 3 से 4 करोड़ पुराना है। इसमें सबसे पहले क्या हुआ था, किसका इवोल्यूशन हुआ था, ऑर्थ्रोपोड्स। ऑर्थ्रोपोड्स देखे थे लोग ना, क्या था ऑर्थ्रोपोड्स, ऑर्थ्रोपोड्स जनरली इंसेक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है ऑर्थ्रोपोड्स का। तो ऑर्थ्रोपोड्स का इवोल्यूशन हुआ था सिलेरियन एरिया में। ठीक, उसके ऊपर चलो, कौन सा आ गया, डेवोनियन। क्या आ गया, डेवोनियन। डेवोनियन एरा को बोला जाता है, ये जो एरा है वो किसका एरा है, फिश का एरा है। किसका एरा है, फिश का एरा है। कितना साल पुराना, 5 करोड़ साल पुराना। इसमें क्या हुआ था, ऑरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ शार्क एंड बोनी फिशेस एंड लॉन्ग फिशेस एंड अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट एम्फीबियंस। सबसे पहले एम्फीबियंस कब देखा गया, डेवोनियन पीरियड में देखा गया। मतलब एम्फीबियंस का आना शुरू हुआ किस पीरियड में, डेवोनियन पीरियड में। और डेवोनियन पीरियड में सबसे पहले क्या हुआ, फिश का बहुत सारा ऑरिजिनेशन हुआ, शार्क का ऑरिजिनेशन हुआ, बोनी फिशेस का ऑरिजिनेशन हुआ, जिसका जॉ है फिश का उसका भी ऑरिजिनेशन हुआ। इसके पहले जो सिलेरियन पीरियड था उसमें कौन सा फिश था, सॉरी सिलेरियन नहीं, ऑर्डोविशियन पीरियड। कौन सा फिश था, जॉलेस फिश था, 6 से 7 करोड़ पहले। 5 करोड़ साल पहले, उससे थोड़ा पहले हुआ, कौन सा फिश आ गया, सारे फिश आ गए। तो डेवोनियन पीरियड में ऐसा माना जाता है कि डेवोनियन पीरियड में पूरे अर्थ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका था, फिश का था। तो फिश को देवता माना जाता था क्योंकि उसका सबसे ज्यादा पॉपुलेशन था, इंसानों का भी पॉपुलेशन नहीं था। तो फिश को उस समय देवता माना जाता था, इसलिए उस पीरियड का नाम क्या रख दिया गया, डेवोनियन पीरियड।
इस पीरियड में फिश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन था, इसको फिश एरा भी बोलता है। और इसी डेवनियन ही पीरियड में हमारा फिश का ऑरिजिनेशन शुरू हुआ। कौन से फिश का? शार्क का, बॉनी फिश का, लॉन्ग फिशेस का। मतलब ऐसा फिश जिसके अंदर जबड़ा भी रहे, शार्क हो, तिल भी हो, जॉलाइन भी हो, सब कुछ हो। और इसी पीरियड में किसका अपीयरेंस शुरू हुआ? किसका? एम्फीबियंस का। जब ज़्यादा प्रजाति बढ़ा तो उसमें से कुछ प्रजाति होता है ना, इंसानों में कुछ इंसान नहीं हैवान की तरह काम करता है, होता है ना। अब भाई खाने का टाइम है, एक टाइम खाने 50 टाइम खाएगा। इंसान की तरह खाना चाहिए तो दिन भर में सिर्फ बाहर का खाना खाएगा, तो जानवर ना है। तो वैसे ही क्या हुआ, फिश का क्या हुआ, फिश का तादाद बहुत बढ़ गया। उसमें से भी कुछ महान ऐसे फिश थे जो सोचे कि अब ज़मीन पे भी हम लोग चले, तो बहुत सारे फिश ज़मीन पे गए, कुछ वापस आए, मर गए, फिर वापस आए। ऐसे करते करते एम्फीबियंस बनना शुरू हो गया। मतलब अब वैसा फिश के अंदर से वैसे प्रजाति बनने शुरू हो गए जो पानी के साथ साथ बाहर भी रहने लगे। ठीक, जो बाहर भी रहने लगे और पानी में भी रहने लगे। नेक्स्ट कौन सा पीरियड है? कार्बोनिफेरस पीरियड। कितना साल पुराना? 6.5 करोड़ साल पुराना। इसमें क्या हुआ? एबंडेंस ऑफ शार्क एंड एम्फीबियंस। अब देखो यहाँ पे डेवनियन पीरियड में ऑरिजिनेशन हुआ था शार्क का और हमारा एम्फीबियंस का। उसका एबंडेंस कब हो गया? एकदम हाई अमाउंट में कब हो गया? कार्बोनिफेरस पीरियड। भाई समय लगेगा ना, तो समय लगे। तो ऑरिजिनेशन देखो कब हुआ और उसका अपीयरेंस देखो कब हुआ। ठीक, उसके बाद क्या है? फिर नेक्स्ट पीरियड क्या है? पर्मियन पीरियड, 5 करोड़ साल पहले। इसमें क्या हुआ? सबसे पहले ये मैमल्स लाइक रेप्टाइल का जन्म, मतलब वैसे रेंगने वाले जानवर जो अपने बच्चे को दूध पिलाने लगे इसमें। तो कैसे जानवर का इसमें इवोल्यूशन हुआ? दूध पिलाने वाला जानवर। और वो दूध पिलाने वाला जानवर क्या था? रेंगता था, रेंग कर चलता था जमीन पे। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो यहाँ तक क्या था? तो यहाँ तक क्या था? हम लोग क्या देखें कि कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? पर्मियन तक पहुँच गए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे एरा बीत रहा है, जैसे जैसे एरा बीत रहा है, नया नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है। उसी लिए नया ऑर्गेनिज्म जो बना उसको अलग अलग टाइम पीरियड, अलग अलग एरा में बांट दिया। अगर कोई पूछेगा कि हमारा शार्क का या एम्फीबियंस का एरा कौन सा है, तो एरा कौन सा है? एरा कौन सा है हमारा? पैलियोजोइक एरा है। कौन सा एरा है? पैलियोजोइक एरा है। अब पूछे कि उसमें भी पीरियड कौन सा है, तो शार्क किस पीरियड में शुरू हुआ एवोल्यूशन? डेवनियन पीरियड में। और उसका अपीयरेंस कब शुरू हुआ? कार्बोनिफेरस पीरियड। इसलिए पीरियड बनाया है। इसलिए हमारा कोई पूछता ना भाई बर्थडे कब है, तो मेरा बर्थडे 2002 में है। उसमें भी कब है? तो मान लो अप्रैल में। उसमें भी कब है? तो मान लो इस तारीख को। उसमें भी कौन सा वीक था? तो ये वाला वीक था, मंडे को था, ट्यूसडे को था। तो अलग अलग बाइफर्केशन है ना, तो उसी तरह ये बाइफर्केशन किया गया। अंडरस्टूड? क्यों जियोलॉजिकल टाइम स्केल बांटा है, समझ में आ गया? कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एरा में पैदा हुआ है, फिर किस पीरियड में पैदा हुआ है, किस डेट में पैदा हुआ है। इज दैट क्लियर? ठीक।